प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आरव और काव्या की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। भले ही उनके बीच टकराव हुआ था, लेकिन इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की क्षमताओं और सोच का सम्मान करना सीखा। आरव अब काव्या को सिर्फ एक साधारण लड़की के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक सशक्त और समझदार व्यक्ति के रूप में पहचानने लगा था। दूसरी ओर काव्या भी आरव के अंदर छिपी गहराइयों को समझने लगी थी, जिनके बारे में वह पहले अनजान थी। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आरव और काव्या की मुलाकातें कम हो गईं, लेकिन जब भी वे आमने सामने होते, एक अजीब सी खामोशी उनके बीच रहती। ये खामोशी सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि उनके दिलों में उठते भावों की गवाही थी। एक दिन जब काव्या लाइब्रेरी में किताबें खोज रही थी, आरव वहां आया। उसे देखकर काव्या थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि आरव लाइब्रेरी जैसी जगहों पर शायद ही कभी आता था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यहाँ कुछ काम था। उन दोनों के बीच कुछ मिनटों तक खामोशी रही, लेकिन इस बार यह खामोशी असहज नहीं थी। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन रही थी। कॉलेज में सालाना फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था, जिसमें हर साल की तरह विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम होते थे। इस बार फेस्टिवल में एक नाटक का आयोजन होना था और कॉलेज के प्रोफेसर ने आरव और काव्या को इस नाटक का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी। आरव को ये काम पसंद आया, क्योंकि उसे हमेशा से मंच पर होने का शौक था। दूसरी ओर काव्या ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि उसने पहले कभी नाटक में भाग नहीं लिया था। लेकिन उसने हार मानने के बजाय इसे अपनी क्षमता साबित करने का मौका समझा। नाटक की तैयारी के दौरान आरव और काव्या को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। इस समय के दौरान दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। आरव, जो हमेशा अपनी धुन में रहता था, अब काव्या के साथ बैठकर उसकी राय सुनने लगा। काव्या की सोच और दृष्टिकोण ने उसे प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि काव्या में कुछ खास है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। काव्या के साथ बिताया हर पल उसे उसके और करीब ला रहा था। दूसरी ओर काव्या भी आरव की असलियत को समझने लगी थी। उसने देखा कि आरव के ऊपरी अहंकार के नीचे एक नर्म दिल है। नाटक की तैयारी के बीच में एक दिन जब दोनों ने देर रात तक रिहर्सल की, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाटक का एक दृश्य था जिसमें आरव और काव्या को एक दूसरे के करीब आना था। जब इस दृश्य की रिहर्सल हुई, तो दोनों की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। आरव ने धीरे से काव्या का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक संवाद था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे असली सवाल की तरह महसूस कराया। काव्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाटक में या असल जिंदगी में? आरव ने हंसते हुए कहा, शायद दोनों में। उस पल में दोनों के बीच कुछ बदल गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह महसूस किया जो शायद वे अब तक नहीं कर पाए थे। ये पहला संकेत था कि उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ने वाला था। आखिरकार नाटक का दिन आ गया। पूरा कॉलेज इस नाटक को देखने के लिए उत्साहित था। आरव और काव्या ने अपनी पूरी मेहनत इसमें झोंक दी थी और उनकी केमिस्ट्री नाटक के हर दृश्य में झलक रही थी। नाटक के दौरान जब वह विशेष दृश्य आया जिसमें आरव ने काव्या से वह सवाल किया था, तो पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार ये संवाद सिर्फ नाटक का हिस्सा नहीं था। आरव ने अपनी पूरी भावनाओं के साथ यह संवाद कहा और काव्या ने भी उसकी आंखों में देखते हुए अपने दिल की बात को महसूस किया। नाटक के बाद पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरव और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की मुस्कान में वह सब कुछ था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। नाटक के बाद दोनों के बीच जो एहसास था वह साफ तौर पर प्यार में बदल रहा था। आरव, जो अब तक अपने अहंकार में खोया रहता था, अब काव्या के सामने एक नर्म दिल और सच्चे इंसान के रूप में सामने आ रहा था। काव्या ने भी महसूस किया कि वह आरव से जुड़ने लगी है, और यह जुड़ाव सिर्फ दोस्ती नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वे कॉलेज के बाद भी साथ रहने लगे, बातें करने लगे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने लगे। यह उनके जीवन का वह पल था
जब दोनों ने अपने दिल की बात समझी लेकिन इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाए। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां उनके रिश्ते की गहराई और भी बढ़ेगी और उन्हें अपने प्यार के लिए समाज और परिवार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।